सो हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। आज है 15 अगस्त और खुशखबरी तो आप लोगों को हर तरफ से मिल रही है। आईओसीएल का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कल शाम को आ गया। मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो बनाया था कि सर ये रिक्रूटमेंट आने वाला है एंड यस रिक्रूटमेंट आ चुका है। सो आप लोगों को पता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव्स का, मतलब वहां पे बी बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे, और एक रहेगा आप लोगों का डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पे अगर वैकेंसीज के बारे में थोड़ी बात करें तो आप लोग देख सकते हो सिविल ब्रांच की 62 वैकेंसीज है, केमिकल की 16, इलेक्ट्रिकल की 75, गुड नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 32, मैकेनिकल 118, इंस्ट्रूमेंटेशन 35, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी 22, लॉ 10, मार्केटिंग 41, क्वालिटी कंट्रोल आप लोगों का ये केमिस्ट्री का पोस्ट हो गया 9। उसके अलावा ग्रेड E0 में भी आप लोगों को वैकेंसीज कैसे है मैं बताता हूं, जिसमें आप लोगों का 14 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल का है, 21 मैकेनिकल एंड 15 सेफ्टी का। उसके बाद ये आप लोगों का जो वैकेंसी है ग्रेड ए वाला, अभी इसमें फर्क क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्रेड ए जीरो आप लोगों की वैकेंसीज कौन सी अलग अलग है, ये डिप्लोमा वाली है या कौन सी वाली, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोगों की अलग से वैकेंसी है। सिविल की 6, केमिकल की 4, इलेक्ट्रिकल की 10, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 4, मैकेनिकल की 1 5 15, इंस्ट्रूमेंटेशन की 6, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की 4, लॉ एंड मार्केटिंग ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैकेनिकल की और भी है ग्रेड E0 में। सो नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली यू नो दैट वेरी वेल, IOCL is one of the best PSU when it comes to महारत्न सेंट्रल PSU। ONGC के बाद इसी का नाम आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे देखिए कि नीचे लिखा ही हुआ है सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए में इट इज फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशंस में। फॉर केमिकल इट इज बी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड उसकी अलाइड ब्रांचेस, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे अलाइड ब्रांचेस भी मेंशन करी हुई है, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बी बीटेक है जहां पे अपन लोग ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज है। जैसे मैकेनिकल में आप लोगों को मैं बताऊं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले एलिजिबल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद मार्केटिंग में तो एमबीए मांगा है, वो अपने काम का अभी के लिए है नहीं, एमबीए वालों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों के E0 ग्रेड की वैकेंसीज है वहां पे डिप्लोमा मांगा है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ओके, इलेक्ट्रिकल में अलाइड ब्रांचेस है, मैकेनिकल में खाली मैकेनिकल है, सेफ्टी में बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। ओके, सेफ्टी में बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, एक बार देख लीजिएगा, नियरली सारी ब्रांचेस आप लोगों की एलिजिबल है सेफ्टी में। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्राइटेरियाज दिए हुए हैं दैट अगर आप लोग यहाँ पे एमई एंड एम टेक कर रहे हो, जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, कैंडिडेट्स परसुइंग एमई एम टेक एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स और ड्यूअल डिग्री are eligible to apply provided that they have completed BE BTech in any one of the discipline mentioned above, और आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए बिफोर 30th of September 2026। ड्यूअल डिग्री मतलब आप लोगों का सेपरेट डिग्रीज, मतलब बी बीटेक एंड एमई एमटेक अगर दोनों है तो आप लोगों के परसेंटेज और सीजीपीए इन बी बीटेक विल बी कंसीडर, बरोबर। ओके, एंड इंटीग्रेटेड डिग्री अगर है मतलब आप लोगों का ऐसा बी बीटेक है जिसमें एमई एमटेक ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो आप लोगों का एमई एमटेक के मार्क्स काउंट करे जाएंगे। ओके, इज दिस क्लियर? देन डिप्लोमा में, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन, ओके, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है, सैंडविच डिप्लोमा विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ कोर्स विथ नो ब्रेक वो अलाउड है। ठीक है, मतलब ये लेटरल एंट्री वालों के लिए होगा। देन lateral entry, that is the student admitted in the second year shall also be considered eligible subject to meeting the prescribed percentage of the 4 semester। मतलब जनरली 4 सेमेस्टर का जो एवरेज होता है उसको सीजीपीए कहा जाता है, वो आपका सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज से ज्यादा तो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने को। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स इन ग्रेड E0, मतलब कैंडिडेट्स पोजेसिंग बी बीटेक एमबीए एमसीए सीएमए जो भी है दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। qualification other than professional qualifications will not be allowed। okay, is this clear बच्चा? तो ये पहले IOCL में शायद नहीं था, एक बार पढ़ लीजिएगा। now age limit, sir, for graduate engineer it is 26, diploma engineer 26, officer marketing 28, law officer 30, assistant quality control officer 30। तो आप लोग ये देख लीजिए, आप लोगों की एज के बारे में यहाँ पे चीजें मेंशन्ड है। ठीक है,
स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कल से 14 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट इज 3 सितंबर शाम को 5 बजे तक। ध्यान रखिए जल्दी फॉर्म भर लीजिए, ये शाम को 5 बजे तक है, रात को 12 बजे तक नहीं है। स्टूडेंट्स क्या होते हैं 12 बजे के चक्कर में वेट करते रहते हैं, समझ में आया। और आप लोगों का सीबीटी डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है 24 सितंबर, मतलब यहाँ पे सीआईएल ओएनजीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक अपर हैंड रहेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द एग्जाम डेट और आईबीपीएस करवाने वाले। और आप लोगों का यहाँ पे जो पेपर पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें रहेगा आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड में क्वांट 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन, 60 मिनट्स। आप लोगों का कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, ओके। एंड डोमेन नॉलेज मतलब आप लोगों का टेक्निकल 50 क्वेश्चन 90 मिनट्स। नाउ यू सी दिस, द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्वियसली गुड लेवल, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग दिया हुआ ना, टाइमिंग इज ऑल्सो द क्राइटेरिया टू कंसीडर ना बच्चा, ओके। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। आप लोगों के एग्जाम सेंटर्स 83 सिटीज ऑल ओवर द इंडिया में है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स की मेजर सिटीज, मतलब सारे स्टेट्स की मेजर सिटीज कवर हो रही है, ओके, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है सर। अब मैं ये कहूंगा कि आप लोगों का उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट रेडीनेस होगा। सो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी 85% वेटेज विल बी गिवन टू योर मार्क्स इन द सीबीटी, 5% फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड योर ग्रुप टास्क सिमिलर टू एचपीसीएल। मिनिमम पासिंग मार्क्स उसमें 40% है और पर्सनल इंटरव्यू को 10% वेटेज दिया जाएगा। समझ में आया, तो इट इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन एचपीसीएल। समझ में आया, एचपीसीएल जैसा पेपर पैटर्न है, बट पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। आईओसीएल की बात करें तो थोड़ी, ओके बच्चा। और आप लोगों का एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएगा, मतलब 14 सितंबर को आ जाना चाहिए, 14 या 15 को, बस इतनी सारी चीजें हैं बच्चा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सैलरी दिया हुआ है, ग्रेड ए में 50,000 to 1,60,000। approx CTC will be around 18.4 lakhs. For A0 it will be 40,000 to 1,14,000, 14.8 lakhs annually, and E0 में 30 lakh to 1,20,000, 11.1 lakh CTC। ओके, बाकी आप लोगों को चीजें तो मिलती हैं, हाँ, बट आप लोगों को यहाँ पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। फॉर ग्रेड ए 3 लाख का, फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 50,000 ओनली, एंड ग्रेड A0 और E0 पे 2 लाख का बॉन्ड है फॉर जनरल, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 35,000 का बॉन्ड है, ओके, याद रहेगा। बस इतनी सारी चीजें। एंड बच्चा अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हो कोड फ्रीडम या मेरा कोड वैद्य 100 यूज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए एसएससी जेई फ्रीडम सेल को कर दिया गया है एक्सटेंड, जहां पे आप लोगों को मिल रही है डबल वैलिडिटी, डबल सेलिब्रेशन एंड 100% fee refund for 80 lucky winners, 100% fee refund for 80 lucky winners. So description में लिंक दी गई है, make the maximum use of this and you can join the दृष्टि बैच for civil, दृष्टि बैच फॉर मैकेनिकल। मेरे 2 धमाकेदार सब्जेक्ट्स ऑन गोइंग है, द वंदे भारत बैच फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 1, द विद्युत बैच फॉर डबल आरबीयू एनएल जेई, द इग्नाइट टेस्ट सीरीज फॉर सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल, अब तो 9 ही दिन बचे हैं, ओके। देन इग्नाइट टेस्ट सीरीज फॉर सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, इलाइट बैच फॉर सीआईएल प्रैक्टिस फॉर यू कैन से सिविल, एंड बहुत सारे बैचेस। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस पे आ जाइए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।